स्वयं को ध्यान के माध्यम से जान सकती हूँ। ध्यान अपनी इस पंच भौतिक शरीर के प्रति महसूस करें अपनी फिजिकल बॉडी को। इस फिजिकल बॉडी पे जो आपने कपड़े पहने हैं, उनके स्पर्श को महसूस करें। अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, अपने मस्तिष्क को ढीला करते हुए वॉइस ऑफ साइलेंस के साथ, मौन की गूंज, मौन की आवाज के साथ इस शरीर में निरंतर आने और जाने वाली श्वास के साथ अपने आप को एक करते हुए जो श्वास जैसे आ रहा है और जो श्वास जैसे जा रहा है, उसके साथ एक होते हुए अपने प्राकृतिक श्वास की आरोहण और अवरोहण क्रिया के प्रति सजग। श्वास का भरना, आरोहण, और श्वास का खाली करना, अवरोहण। जितनी जितनी सहजता इसमें आप बरतते हैं, उतना उतना आप शांत होते चलते। बिल्कुल सहज रूप से आते हुए और जाते हुए श्वास के प्रति सजग। कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, कहीं कोई विचारों का अवरोध भी नहीं। कोई कल्पना नहीं। जो जो जैसा जैसा प्रतीत हो रहा है, उसको वैसा वैसा ही महसूस करते हो। श्वास पेट में महसूस हो रहा है, छाती में हो रहा है, नाक में हो रहा है, कहीं हो रहा है, उसी को उसी तरह से महसूस करते हो। अपने भीतर आते हुए श्वास को और जाते हुए श्वास को महसूस करते हुए
इस मौन की आवाज के साथ, इसमें कहीं कोई म्यूजिक नहीं है। इस सांसों के अंतर्मौन के साथ महसूस करते चले। जिन जिन से संपर्क सद सकता था, उन सब बाह्य चीजों को हटा दिया। कोई म्यूजिक नहीं है बाहरी। ध्यान के बाद जिस परिवेश में हम रहते हैं, आज उसी परिवेश को हमने यूज करना है। कहीं से कोई आवाज, कुछ भी आ रहा है, उसका हमने अवरोध नहीं करना। बस ये है, जैसे आप हैं वैसे ही ये है। बस आप स्थिर हो जाएं, ये छटने लग जाएगी। ये कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम इसी में ना जाएं। बस मैं भीतर से मौन की आवाज के साथ अपने केंद्र में हूं मैं, जैसे सुई श्वासों के साथ एक अपने। सुई पूरा घूमती है, 1 2 3 4 5, पर उसका जो मिडल होता है वो वही रहता है, वो कोई अवरोध नहीं करती, क्योंकि प्रकृति के साथ कार्य करना है, बीच में रह के अपने केंद्र में रहते। सारे अवरोध छट गए, गिर गए। अपने आप को पूरी तरह अपनी प्राकृतिक सांसों में एक करते हुए जो जैसा जैसा जितना जितना श्वास महसूस होता है, उतना उतना वैसा वैसा महसूस करते हुए बस है।
इस है के साथ एक। अब विचारों के साथ जाएंगे। विचार कहेंगे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इससे मुझे पीड़ा मिली, ये हुआ। बाद में कहानी सुनेंगे उसकी। पर अभी इस समय सिर्फ सांसों के साथ, क्योंकि अब मन को एंटरटेन नहीं मिलेगा तो उसको बोरियत लग सकती है। पर उसको हमें महारस देना है। सांसों के साथ निरंतर बहने वाला महारस। जिसने इस महारस को चख लिया फिर वो दोबारा विचारों और भावनाओं में नहीं जाएगा। निरंतर। केवल 10 मिनट। निरंतर। लगातार। केवल 5 मिनट। अगले 2 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस मौन के साथ ध्यान की यात्रा धीरे धीरे सजगता अपने भौतिक शरीर पर, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग, ध्यान से प्रार्थना करते हुए सभी मास्टर, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन। देखिए, जितना हम ध्यान में साउंड से फ्री रहेंगे ना, वो जो ध्यान आपका लगेगा ना, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जितना मैं भी यूज करवाती हूँ म्यूजिक, पर मैंने फील किया है म्यूजिक से देखना इसको। और जितना जितना आप अपने आप को म्यूजिक से दूर रखेंगे ना, उतना उतना आप अंदर वाले म्यूजिक से ज्यादा जुड़ पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। तो चलिए, आज हम जो करने जा रहे हैं विशेष, सेवन मिरर। ठीक है, तो सेवन मिरर को समझाने से पहले, हेलो रीनू। हेलो दीदी। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा, तो सेवन मिरर को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। ठीक है, जी। हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, सज्जन सांगत्य करते हैं, ठीक है ना, यही सब करते हैं। हम क्यों करते हैं सब? क्योंकि ये सवाल आना चाहिए, मेरे अंदर तो आता है, हम क्यों इतनी इस चीजों में क्यों पढ़ते हैं, है ना? एक ही तो बात है, बार बार सभी हम एक ही तो बात कर रहे हैं, कोई अलग तो बात कोई भी नहीं कर रहा। इन सब का कारण क्या है? हमारे मन की मनोविकृतियां, ठीक है, क्योंकि मन हमारे साथ एक जुड़ा हुआ है, ये व्हीकल के रूप में जुड़ा हुआ है। सारी स्टडी क्या हो रही है ना, इसके लिए हो रही है, क्योंकि हम ऊपर से विकसित हैं, हमें बोल दिया गया है कि हम सोल हैं, पर जब कोई बात आती है फिर हम घबरा जाते हैं। अगर हम सोल हैं तो हम क्यों घबराते हैं? हाँ, हम क्यों किसी की बातों में आ जाते हैं? वाई? हम तो सोल हैं, पर सोल अपना स्वरूप भूली हुई है, अपनी योग्यता या वो कहाँ से आई है उसको भूल गई है, इसलिए सारी स्टडी है।
और संतों का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बात को बताया है कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट है, व्यक्त है ये। और जो व्यक्त है ना वो अमूर्त है, अमूर्त से आ रहा है, जो अव्यक्त है। ठीक है, चाहे वो, हाँ, अगर हम सिद्धांत, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, अगर उसको हम समझ लेते हैं, कुछ सिद्धांत है प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, 2 बार आ गया था, इसको ठीक करूंगी। कुछ सिद्धांत होते प्राकृतिक जिनको आप बदल नहीं सकते, कुछ सिद्धांत होते आध्यात्मिक, इनको नहीं बदल, ये व्यवहारिक सिद्धांत ये बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो जो व्यवहारिक सिद्धांत है, जहां हम रह रहे हैं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं, मेरी माँ से लड़ाई हो गई आज सुबह, मेरे भाई से हो गई, मेरी फलाने से हो गई, मेरी नंद से हो गई। क्यों हो गई भाई? क्योंकि आप जो आध्यात्मिक सिद्धांत है ना उसमें आप टिक नहीं पाए। ध्यान के बाद जैसे ही संसार दिखा, है ना, उसमें गिरफ्त में आ गया, क्योंकि हम अंदर से पके ही नहीं, हमने उस सच्चाई को जाना ही नहीं। इसलिए हम जब ध्यान से बाहर आए, रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, रिस्पॉन्ड कर दिया हमने। क्या हुआ? जितनी ऊर्जा इकट्ठी करी थी, मैं रिक्शे से जा रही थी और उस रिक्शे वाले भैया ने कहा कि 50 रुपए लगेंगे ग्रीन पार्क के, तो मैं उसकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा भैया, मैंने भैया 30 रुपए लगते हैं। कहते नहीं बहन जी 50 चाहिए, 50 लगते हैं। अब मैं ध्यान से बाहर आके, अगर मैं उसके साथ बार्गेनिंग करूंगी या उसके साथ बहस करूंगी तो उसमें किसका नुकसान होगा? उस रिक्शे वाले का या मेरा? किसी का होगा। अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं किसका नुकसान होगा इसमें? हमारा, हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। आपकी। भाई वो तो कह रहा है कि मैं ध्यानी नहीं हूं, वो साफ कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है मैं पैसा कमाने के लिए खड़ा हूं। ठीक है, अब इसके लिए मुझे चाहे उसको झूठ भी बोलना पड़े, तो आप हमेशा ये देखिए आप किसके साथ आर्गुमेंट में जा रहे हैं। पहली बात तो आप आर्गुमेंट मत करिए। अगर हम ध्यान में है ना तो लिख लीजिए डायरी में कि 1 साल तक किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, चाहे वो फिर कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। जितना जितना जिसके साथ आप आर्गुमेंट में फंसेंगे ना, आप ये मान के चलिएगा आप अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। फिर मन का हिस्सा कहेगा अच्छा ये तो दोबारा ही बोलेगी, नहीं बोलेगी भाई। जब सामने वाले को पता चल जाता ना ये आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, कब तक बोलेगा? नहीं बोलेगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आपको ना सिद्धांत को समझ लेना है। जितना जिसके साथ आर्गुमेंट में फंसोगे ना, आप अपना नुकसान करोगे। तो अब हमें क्या बोला पत्री जी ने? नुकसान नहीं करना, समय का सदुपयोग करना है। चूज योर टाइम वाइजली, अपने समय का सदुपयोग करो जी। अब मानसिक द्वंद होते ही क्यों हैं? ठीक है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो धारणाएं है ना वो उबड़ खाबड़ है। हमने चीजों को समझा ही नहीं, हम चीजों को अपने हिसाब से समझते हैं। मेरी नंद मेरे से खुश रहे, है ना, क्यों भाई? ये मेरा पति मेरे से खुश रहे, मेरे से रिलेशनशिप में सही रहे। नहीं, जब ये स्थितियां होती है ना, आप समझिएगा आप अपने शरीर का, अपने मन का न्यूरोटिक और न्यूरोसिस ये एक्टिव कर रहे हैं। और जब आप किसी के साथ मानसिक द्वंद में नहीं जाएंगे ना तो ये भी एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि पहले कोई भी जो रोग बन रहा है ना वो ये देखो न्यूरोटिक सेंस में बनता है। कहते हैं मैंने उसकी मेमोरी अंदर कितने समय तक रखी, क्यों रखी भाई? डिलीट क्यों नहीं करी? क्योंकि अब जो आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है। और वही फिर क्या होगा, न्यूरोटिक क्या हो जाएगा, न्यूरोसिस बन के आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी अभिव्यक्ति कर नहीं पाए और ध्यान प्रॉपर से हुआ नहीं था। अब वो क्या, कई लोग कहते हैं ना कि ध्यान के दौरान ना क्रोध ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ध्यान को हमने प्रॉपरली नहीं समझा। ठीक है, पहली बात वास्तविकता का सामना करना। पहले आप अपनी ना वास्तविकता का आप सामना कर लीजिए। 2 तरह से वास्तविकता होती है, एक तो ट्रूली और एक होती है इल्यूजनली। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया।
ट्रूली ये होती है कि मुझे पता है कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूं। ये हो गई अंतिम सत्य है। ये इस सत्य को कोई भी नकार नहीं सकता। ठीक है, डेडिकेट टू ट्रुथ, ये अंतिम सत्य है, क्योंकि हर कोई संत यही सत्य बताता है कि तुम शाश्वत हो, तुम अनंत हो। पर कहां से? उस लोक से जहां से हम आए हैं, इस लोक से नहीं कह रहे वो। तो ये वास्तविकता का सामना है, रियल ये है। ठीक है, अब इस वास्तविकता का सामना कैसे किया जाए? अब ये दूसरी बात देखो क्या कह रहा है, वास्तविकता का सामना। अब ये संसार की वास्तविकता है, इसका सामना कैसे किया जाए? ये तो हो गई और ये भी हो गई। अब रेनू गई है, इंग्लैंड में गई है, ठीक है, और इंग्लैंड का रूल अलग है भारत के रूल से, उसका संविधान अलग है भारत के संविधान से। वहां बताया गया आप ये चीज ऐसे कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। भारत में क्या होगा, दो लवर कपल बैठे हैं तो क्या होगा, उसको हम हीन दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, पर वही चीज वहां नहीं होगी, वहां पे उसको नॉर्मल मानते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई सास ससुर के बीच झगड़ा हो जाए और वो के, तो यहाँ बुरा मानते हैं, वहां नॉर्मल मानते हैं। तो जिस प्लैनेट पे हम आए हैं ना, वहां ड्युअलिटी है, हर चीज दो है। जब आप उस दो को समझेंगे ना, तब जाके आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते आगे, क्योंकि मन का एक जो हिस्सा है ना, वो इसी में उलझता है। सारी केस स्टडी इसी की हो रही है, सारे डिसऑर्डर जो हो रहे हैं ना, इसी के ही हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको ही नहीं समझना चाहते। एक वास्तविकता क्या हो गई मेरी उस लेवल से, और एक वास्तविकता हो गई इस लेवल से। भैया ये जो वास्तविकता है ना, ये क्षण भर की है। सपोज 70 साल की है, किसी की 80 साल की है, किसी 100 साल की है, पर ये क्षण भर की है। पर ये जो वास्तविकता ये अनंत है भाई। इस अनंत वास्तविकता को जब हम समझते हैं, क्योंकि वास्तविकता अभी मैंने ना अंदर से नहीं जानी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, तो मेरे अंदर विचार घूम रहे हैं, भावना कर रहे हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, पुरानी कोई बात, अरे ये बात तो मैंने कभी इस जन्म में करी नहीं, फिर बोला दूसरे की भी आ गई, है ना। यही सब हमारे अंदर क्या होता है, फिर वो घूमता है। अब यहाँ पे बात आ रही है एक क्लियर व्यक्ति, यहाँ पे स्पष्ट व्यक्ति, एक व्यक्ति जो स्पष्ट है। मैं जैसे कि डॉक्टर रंजन जी का उदाहरण देती हूँ, पत्री जी का उदाहरण देती हूँ, वो लोग रेनू, जी ये बता मुझे, डुअलिटी के ऊपर बुक बता। मेन चीज तो यही है, डुअलिटी समझे। जी, पहले हम इसको, आप ना मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ओके। ठीक है, देखिए एक क्लियर व्यक्ति कौन है, जिसको ये पता है कि मुझे आगे क्या करना है। अगर किसी सिचुएशन में वो फंसता है, मेरे को एयरपोर्ट जाना है, अब मैं गाड़ी से भी जा सकती हूँ, मेट्रो से भी जा सकती हूँ, स्कूटी से भी जा सकती हूँ, ऑटो से भी जा सकती हूँ। मेट्रो खराब हो गई, तुरंत उतरी नीचे और क्या गई, गाड़ी पकड़ी। अब गाड़ी आधे रास्ते में पंचर हो गई, फिर क्या करूंगी, दूसरी बदलूंगी, वो भी खराब हो गई, फिर तीसरी बदलूंगी, चौथी बदलूंगी। पर मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, ये आदमी ना क्लियर है, इसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इस समय, और ना ये उससे घबरा रहा। क्यों नहीं घबरा रहा? एक तो ये समय से पहले निकला है। अगर ये 10 बजे की फ्लाइट में घर से 8 बजे निकलेगा तो ये ग्रस्त हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, है ना। हम बहुत लक्की है इस मामले में ना, कि हम अध्यात्म को इस उम्र में समझ रहे हैं। नहीं तो अध्यात्म को लेके एक वो बन गई थी मानसिकता, ये तो बुढ़े लोगों का काम है। नहीं है बुढ़े लोगों का काम, बुजुर्ग का काम नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ना आपके माइंड में ना, या आपकी विचार करने की जो शक्ति है वो अलग है ना। तो ये आदमी क्लियर है, इसको पता है अगर मैं ऐसे फंस गया तो मैं निकलूंगा। पर फंसने से पहले वो टाइम से निकलना भी जरूरी है भाई। अगर वो निकलेगा 10 बजे की फ्लाइट के लिए 8 बजे, तो वहां तो क्लियर है 9 बजे आपका सामान आखिरी जमा हो जाना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे बात आ रही है एक एब्रेगेशन व्यक्ति की इंद्रिय बोध क्षमता बहुत ज्यादा उसमें अंतर होता है। अब जो कोई डिप्रेशन में अपनी बीवी से लड़के ही निकला है, पहले से लड़ाई बीवी से हो चुकी, वैसे डिस्टर्ब हो रहा है, किसी से हो गई। कहने का मतलब जब मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, वो किससे आ रही है? मेरी अपनी धारणा से आ रही है, मेरे स्वयं के इंद्रिय बोध से आ रही है। ठीक है, दूसरा इसमें सिर्फ आईना दिखाता है, मैं खुद ही उसकी जिम्मेदार हूं। तो ये हमारे माइंड का ये इस हिसाब से स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है। एक हेल्दी माइंड जो होगा ना,
उसको मुसीबत में भी चुनौती समझ के ना वो कर लेगा। मुसीबतें उसके लिए चैलेंज बन जाएगी और उससे निकलना जानता है वो, हो जाएगा। एक डिस्टर्ब माइंड जो होगा ना, वो हर चीज़ चाहे उसके सामने रास्ता सरल भी है, तब भी उसको लगेगा नहीं कोई पार करा दे, कोई गोदी में उठा के पार करा दे। जो गोदी में उठा के पार करेगा ना, वो कभी सीख नहीं पाएगा। अगर आपको सीखना है, तो आपको चलना पड़ेगा, ठोकर खानी पड़ेगी, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। तो आप समझ पाएँगे कि जब रास्ते पे चलते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं। आपने इनका सामना करना है, इससे आप विकसित होते हैं। जी। मनोविकार जो बनते हैं, वो ग्रहण की गई संवेदनाओं को व्यक्ति के एनालिटिकल माइंड तक पहुंचने ही नहीं देती, जिसके कारण मनुष्य का कोई भी इंद्रिय बोध रिवेशन यानी कि गलत हो सकता है ना? हो सकता है। जो मन का एक विश्लेषण करने वाला जो हिस्सा होता है ना, जो विश्लेषण, यहाँ पे विश्लेषण का मत है सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप ध्यान करेंगे, तब आपकी अंतर प्रज्ञा आपका साथ देगी। जैसे हनुमान जी, उनको उड़ना आता था, पर वो भूल चुके थे। तब उन्होंने साधना की, ईश्वर का ध्यान किया, राम जी आप मुझे बताएं। तब अंदर जाके जब उनके अंदर इसी चीज का परिवर्तन हुआ, तो उनका पर्दा हटा। तो क्या हुआ? तत्क्षय प्रकाश आवरण। उसी क्षण उनको पता चल गया, हाँ मैं उड़ सकता हूँ। उन्होंने तुरंत उड़ गए, क्योंकि सारा ज्ञान ना हमारे भीतर है। ज्ञान कहीं हमें बाहर से नहीं लेना, ना बाहर तो नॉलेज लेनी पड़ती है, वो भी संसार की, कि हाँ ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे है। व्यवहारिक, झूठ बोलने के लिए व्यवहार करना पड़ता है हमें, सच बोलने के लिए व्यवहार नहीं करना पड़ता। झूठ के लिए हमें बदलना पड़ता है, हाँ मैंने ना आज सुबह ना काम वाली को ये कहा था, हाँ पति को ये वाली बात कही थी, इसको ये कहा था, ऑफिस में ये कहा। फिर हमें माइंड को ना स्टोर करना पड़ता है विचारों से। इसको ये कहना, भाभी जी वो आपने वो वाली बात कही थी ना, एक मिनट रुको यार, हाँ नहीं उसको ये बात है। तो फिर आप कोई और झूठ से उसको बताओगे कि नहीं ये बात ऐसे नहीं थी, ये थी। उसे सच करने के लिए, उसके लिए आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा। जी। याद करने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हमें तुरंत याद आते हैं 20 साल पहले, 10 साल पहले कोई नेगेटिव, क्योंकि उससे हमारा इंद्रिय बहुत ज्यादा जुड़ा होता है ना? जब वह आपके इंटरेस्ट अनुसार नहीं होगा, तब वह लंबा याद रहेगा, क्योंकि हमारी सेल की मेमोरी में वो जाता है। हमारे सेल की जो मेमोरी होती है, उसमें वो चीज चली जाती है, इसलिए वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ठीक है। तो अभी आज हम जाते हैं फिर अपने 7 मिरर्स पे, कि 7 मिरर हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक, क्योंकि आप क्लियर होते चले। क्या है क्लियर? मेरा जी क्लियर है, बाकी का देख लो। जी नहीं मेरा क्लियर है, बाकी का देख लो अगर दूसरे को। जी। संतोष जी, रितु जी, क्योंकि जब स्थिति आती है ना, तब हमारा भीतर से क्या स्थिति रहती है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तभी आप ध्यान के लिए एलिजिबल है आगे जाने के लिए। तभी हमारी अंतर प्रज्ञा जो कहते हैं ना, पराविद्या, वो आपके सामने प्रकट होती है। कि आप चीजों में उलझे रहेंगे तो अंतर ज्ञान आपको नहीं हो सकता। आपने ये जो प्राकृतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत बताए हैं, है ना? जी एक बार इसी को बस एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। जी। आध्यात्मिक सिद्धांत मतलब आप क्या समझते हैं, आपकी बोध क्या कहता है इसके लिए, आप क्या समझते हैं, बताएं आप मुझे। लाइक प्राकृतिक सिद्धांत तो जो है ना, कि जो नेचर में चल रहा है, जी जैसा बिल्कुल, चल रहा है वैसा चल रहा है। इसमें बदलाव होगा। हाँ, इसमें बदलाव होगा। होगा। हाँ, वो तो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। जी जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उसमें हम सोल लेवल पे हैं, हाँ जी उसमें हम फिक्स्ड हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम तो वही शाश्वत, नित्य और सत्य ही हैं। तो हमें परेशान नहीं होना किसी और चीज से। जी और जो व्यवहारिक सिद्धांत है
जी उसमें मतलब हम सोल होते हुए भी, हाँ, सोल होते हुए भी हमें अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बिहेव करना पड़ता है। दैट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग। यही चीज चाहिए, क्योंकि जब हम इस चीज को समझेंगे ना तभी हम जान पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, मन का एक हिस्सा जो होगा वो इसी में, अरे भाई मैं तो सोल हूँ, वो भी सोल है, पर वो भी तो अपने कुछ लेसन लेके आए ना। जैसे सपोज आप नाटक कर रहे हैं स्टेज पर, किसी को ये रोल मिला है, किसी को वो रोल मिला है, अब जैसे ही स्टेज से हम नीचे आए तो हम सब एक हैं, है ना। पर ये बात व्यवहारिक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि अरे यार ये तो एक्टर है, इनका तो काम ही है, अरे हमारा सोल आए हैं हम यहाँ पे, काम ही है ये फिर हमारा। तो जब तक हम इस चीज को क्लियर नहीं समझेंगे ना अपने अंदर, तो हम क्या रहेंगे, द्वंद में रहेंगे। और द्वंद में सिर्फ आप अपने भीतर रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाई हो जाएगी फिर। आप समझना नहीं चाहते, आप अपने दर्पण को साफ करने की क्षमता नहीं रख रहे, इसलिए चीजें आप पे भारी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्पण में हम देखते हैं, जो 7 मिरर्स उन्होंने बताए हैं, उस दर्पण में हमें अपनी अलग अलग इमेजेस दिखती है ना। वो जी, इसीलिए क्योंकि हम व्यवहार को समझ नहीं पाते, व्यवहार को नहीं समझ है पाते। ना, जी समझ नहीं पाते, और जो दबी हुई इंस्टिंक्ट्स हैं उसको क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज मेरा घर पूरा फैला हुआ था, ठीक है, और मुझे पता था कि कोई आने वाला है, तो मैंने क्या काम करा, बेड पर काफी सामान था, मैंने चादर डाल दी, हम्म। ठीक है। सामने वाले को क्या लगा, ठीक है, पर मुझे तो पता है ना चादर कितनी खराब थी, कि चादर के अंदर क्या क्या गंद था। जब मैं उसको क्लियर नहीं करूंगी ना, उसको नहीं पता, पर मुझे पता है, और मैं अपने आप को उससे मुक्त कर दूंगी। यानी कि मैं अपनी धारणाओं की क्या कर रही हूँ, सफाई। परंतु अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई, किसने बोल दिया यार ऐसा लग रहा है ये चादर ना साफ है, पर इसके नीचे कुछ वो ना, कुछ बच्चे का खिलौना दबा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो आपको अपने आप से उस स्थिति में भी क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई तू कह तो सही रहा है, क्लियर विद योर मिरर, कि मेरा दर्पण, हाँ, मैं तो सच जानती थी ना, सच का दर्पण तो मैं जानती थी, पर मैंने सच छुपाया क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि तू उसको देखे। यू कैन अंडरस्टैंड माई वॉइस, हाँ हाँ। है ना। तो हम्म। अब कोई सामने वाला बंदा आ गया, उसको सपोज मेरा भाई खड़ा है मेरे सामने, पहली बात, मैं मेरे भाई के प्रति क्या मान्यता रखती हूँ, ये ना ऐसा है, इसको पता है अपना काम कैसे निकलवाते हैं, मैं जानता हूँ इसको, इसे ना पापा मम्मी से ना ऐंठवा लेता है कुछ भी और अपना काम करवा लेता है। यानी कि मेरे मन के मस्तिष्क में या मेरी धारणाओं में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मेरा भाई या ये मेरी बहन, वट जो भी रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव है, मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। यस, यानी कि वो मेरे विरोध में काम कर रहा है, ये मेरी तरफ से फिक्स है। अब मेरा बार बार नजरिया क्या बनेगा, अगर वो कुछ सही भी करेगा ना तो भी मुझे लगेगा ये मेरे विरोध में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा उसको देखकर जो आईना बना हुआ है वो यही बना हुआ है, और वो जो मेरा विरोध का आईना बना हुआ है, आध्यात्मिक सिद्धांत ये कह रहे हैं कि हम सब क्या है, विशुद्ध ऊर्जा है। देखो मेरे हाथ में एक बुक है, अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो मेरे से भी ले सकता है, नहीं तो आप अपने अमेज़न से भी मंगा सकते क्या हैं। है? सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है, ये साफ क्लियर कहता है, अगर आप कोई बुक उठाते हैं, रामचरितमानस उठाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता उठाते हैं, या फिर लुई हेरे की बुक उठाते हैं, कोई भी बड़ा बुक उठाते हैं, पहली बात आप उस पर ट्रस्ट करो। पहले तो आप ये ना सोचें ऐसे कह दिया, अगर आपके मन के अंदर ये धारणा है ऐसे कह दिया, तो आप उसको मत पढ़ो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने उसको अंदर ग्रहण करने से पहले धक्का मार दिया। ठीक है ना। तो आपके हाथ में अगर कोई बुक है तो पहले तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, और ये देखो कि अगर ये मेरे हाथ में आई ना, इसका कोई कारण जरूर है। ठीक है, अगर आपके हाथ में मैगजीन आई है उसका भी कारण है, पर आपको वहां डिसाइड करना पड़ेगा
क्योंकि आप अंदर डाल क्या रहे हो, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, पहले इसमें मैं जा रही हूँ। तो सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत। आध्यात्मिक सिद्धांत किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए नहीं बदलते, ये अटल है, ये नहीं बदलेंगे। आपको ऐसा लग सकता है, 1 मिनट, है ना, आपको लग सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऋषि ये बोल के गए हैं, ये आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। होनी अनहोनी जैसे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो आई बिलीव गुरु तेग बहादुर जी, होनी होती है, कभी भी अनहोनी नहीं होती। जैसे हमारे, जैसे सपोज किसी का 12 साल का बेटा चला गया, या 32 साल का चला गया, हस्बैंड चला गया, कोई भी रिलेशनशिप चला गया, कुछ भी, कोई हाथ में या कुछ और दिक्कत, तो वो ये कहते हैं सिर्फ होनी होती है, अनहोनी आज तक इस प्लैनेट पे नहीं हुई। आज तक कोई ये कहे कि सीता को चुरा के हरण करके रावण ले गया, तो ये तो अनहोनी थी। अरे नहीं थी अनहोनी, ये सब प्लान था, पर आप इसको समझेंगे वो अलग बात है। तो आप इसने मानस पटल पे इसको क्लियर करके चलेंगे कि होनी होती है, अनहोनी नहीं होती। आंखें बंद। अब तक मेरे जीवन में जो जो हुआ वो होना ही था। अब तक मेरे जीवन में जो जो हुआ, चाहे उसकी वजह से मैं ग्रोथ कर पाया नहीं कर पाया सांसारिक रूप से, पर वो होना बहुत जरूरी था। मेरे लाइफ के जो भी फेलियर भी रहे वो होने जरूरी ही थे। मैं अपने सभी फेलियर का और उनसे प्राप्त जितनी भी अशांति या लेसन रहे, उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हुए। आपका होना बहुत आवश्यक था। लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। आंखें तुरंत खोल लीजिए, एक लंबी गहरी सांस के साथ। जी, होने ही थे। आध्यात्मिक सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत कहता है अर्पण का सिद्धांत। आप दूसरों को जो देते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत है ये, आप दूसरों को जो देते हैं वो आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। मैं मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा भाई ना बड़ा बदतमीज है, सुनता नहीं है, इसे यही नहीं पता उसको मैं क्या दे रही हूँ, हेटरेट दे रही हूँ ना। कहाँ दे रही हूँ, अपने मन के अंदर दे रही हूँ पहले तो, फिर उसको जुबान से ही बाहर निकाल रही हूँ, है ना। तो मेरे पास वो आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मेरी सास पूरे दिन मैं सोचती रहती हूँ उसके बारे में, सोचती रहती हूँ ये ना ऐसी है, इसने ना पिछली बार भी ऐसा, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, इसकी वजह से मेरा ये हो गया। मैं अपने अंदर ही अंदर क्या कर रही हूँ उसके लिए, हेट। लव तो है नहीं, पहले अपने क्या किए, न्यूरोसिस क्रिएट किए उसके लिए अपने अंदर, मन के अंदर, तन पे इफेक्ट आ गया, बाल उड़ गए,
मोटी हो गई और डिजीज हो गई। यानी कि अगर कोई बंदा गलत है, उसने मेरे साथ गलत किया एक दृष्टिकोण से, सिर्फ एक दृष्टिकोण से उसने मेरे साथ हो सकता है गलत किया, मैं मना नहीं कर रही उससे, पर वो किस हद तक, किस हद तक आपको वहां तक पहुंचना है। क्योंकि अध्यात्म इसीलिए आजकल इतना ज्यादा जरूरी है ना, सब कोई चाहते हैं कि हम अपने उस सत्य स्वरूप को जाने, पर जानने तो कब, जब हम इन नीचे वाली स्थितियों से बाहर आएंगे। माइंड तो यही इंडल हो रहा है इन सब में, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। उत्तेजनाओं का इतना प्रखर प्रभाव पड़ा हुआ है, ध्यान में क्या होगा। ठीक है, ये है आध्यात्मिक सिद्धांत। ये किसी देश, किसी काल, किसी परिस्थिति में नहीं बदलते, ये नहीं बदलते। ये कहता है कर्म का सिद्धांत। मैं आज सिर्फ 4 सिद्धांत के बारे में बात करूंगी आध्यात्मिक। कर्म का सिद्धांत सीधा सा ये कहता है, वो पूरी तरह से न्याय पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से न्याय पर आधारित है। उसने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ठीक है ना, उसने नहीं किया। अब आप केला पड़ा हुआ था, आपका ध्यान नहीं था और आप फिसल गए और टांग टूट गई, हाय भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तेरे को क्या नहीं मिला था, ये मिली थी, गलती आपकी थी। दिव्य चक्षु आपके इधर उधर देख रहे थे, वहां नहीं देख रहे थे, चलते समय फोन पे आप बात कर रहे थे, हैं, ट्रैफिक के साथ में चल रहे थे, जो भी स्थिति, गलती आपकी रही। फिर क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा था, उसने आपने रखा और वो फिसल गया, भगवान बीच में आ गया। अरे क्यों भगवान बीच में आ गया? अगर आप उसको बीच में लाएंगे तो आप ज्यादा पीड़ा में रहेंगे। अगर आप भगवान को बीच में लाएंगे तो आप ज्यादा पीड़ा में रहेंगे। आप ये बोल लेंगे ना उसी समय, थैंक यू प्रभु कुछ तो बचा, हाँ है ना, थैंक यू प्रभु कुछ तो बचा, भले ही मेरी गलती थी, भले ही उसकी वो ड्राइविंग सही तरह से नहीं कर रहा था, फिर भी मैं बच गई। ये मैंने अपनी बहन से सीखा। वो कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते धोते स्लिप होके गिर गई नीचे। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने देखा भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है, मैं सही सलामत हूँ, थोड़ी सी चोट लगी। मैंने ये तूने उस समय कर पाई? कहती हाँ मैं कर पाई, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड डेली देती हूँ। उस दिन मैंने मेरी बहन से सीखा। देखो जरूरी नहीं होता हम इतनी सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, परमात्मा प्रकृति हमें ना हमेशा समझाने के लिए खड़ी होती है। हम किसी चीज को कैसे लेते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वनस्पति सामने जी, संतोष जी आप कहें। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रही, जैसे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो हमेशा गिर जाते हैं और वो टर्मिनल इलनेस हो जाती है और टर्मिनेट ही हो जाते हैं फिर वो लोग, अधिकतर लोग ना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत कम लोग बच के आते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है 70 से ऊपर है, कोई गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कई बारी बाथरूम में गिर गए है ना, कहीं भी गिर जाते हैं वो, तो फिर उसको, उस इलनेस को टर्मिनेट इलनेस कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग गिर गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो वो टर्मिनेट ही हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसमें उनका क्या वो थी भाई गलती, वो तो एज के कारण गिरे। एज के कारण आप हर चीज को ना उसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक बुढ़िया गाय को रोटी डालने गई थी, ऊपर 3rd फ्लोर पे रहती थी और रोटी डालने गई। वो गाय भी ठीक थी और वो आंटी भी, बुजुर्ग, उनकी उम्र हो गया आई थिंक, क्योंकि हमने उन्हें दादी बोला हुआ है तो अभी भी वो है, तो मे भी शायद वो 80 या 78 के आसपास की। और गाय ने उनको एक लात मारी और उनका जो हिप बोन था वो टूट गया। ये 15 दिन पहले की बात है, ठीक है ना। हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हाय उसके साथ बहुत बुरा हो गया। हमारा दृष्टिकोण ये है ना, कि हाय उस बुढ़िया के साथ गलत हो गया, पता नहीं उसको बहुएं पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी, लैट्रिन की परेशानी हो गई या और भी कोई दिक्कत हो गई। मेन तो वही लगती है ज्यादा। तो ये हमारा दृष्टिकोण है। हमें सिर्फ कहानी का एक हिस्सा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, वो गलत दिखाई देता है कि हाँ ये गलत हो गया। हमें ज्यादातर हमारा जो माइंड बताता है ना, वो गलत वाले डायरेक्शन में पहले बता रहा है ना, क्योंकि हमारी धारणाएं क्लियर नहीं है।
हम आध्यात्मिक सिद्धांतों से वंचित हैं, हम उनके प्रति सजग नहीं है, इसलिए वो बता रहा है। मैंने मेरी मम्मी को कहा, मम्मी ये जो उस बुढ़िया के साथ हुआ ना, और आंटी के साथ हुआ, वो बिल्कुल ठीक हुआ। कहती हाँ वो मैं समझ गई, ठीक तो हुआ, पर हम किस किस को बोलें। वो समझ गई इसलिए क्योंकि वो अध्यात्म है, मेरी माँ भी भजन पे बैठती है और ध्यान वगैरह करती है, वो समझ गई। कर्मा अपना हिसाब चुकता करेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। संतों को भी कैंसर हुआ है, उन्होंने कभी ठीक नहीं किया। राम कृष्ण जी को कैंसर था, काली माता के सामने उन्हें प्रार्थना करी, जब उनके शिष्यों ने बोला कि आप तो माँ के भक्त हैं, आप तो साक्षात्कार करते हैं, उनको बोलो ना कैंसर ठीक करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वो खा भी नहीं पी पा रहे थे। तो उन्होंने बोला, माँ मैं तो ये प्रार्थना नहीं करना चाहता, पर मुझे अपने अनुयायियों के प्रति ये भाव रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका क्या समाधान, क्योंकि खा पी नहीं रहा। तो उन्होंने उनको बोला, माँ काली ने, क्या तेरा सिर्फ एक ही मुंह है? जैसे हम बोल देते ना, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। पर जब कोई डिवाइन वहां से खा रहा होता है ना, डिवाइन प्रकाश से खा रहा होता है, तो फिर उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख के जजमेंट कर लेते हैं, सिर्फ एक। सिक्के के ना जाने कितने पहलू होते भाई, एक ही नहीं होता। एक में मत अटको, जो एक में अटका वो फंसेगा। योग सेमिनार चल रहा है दिल्ली में, और मैं पहुंच गई 11 बजे, और मैंने देखा व्यवस्था तो है नहीं, झाड़ू लग रही है इधर तो अभी, और कैसी व्यवस्था है ये। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने कहा चलो आप यहाँ आए तो एक फोटो तो लेके चलते बनने, और वहां पे खड़ी हो गई फोटो के लिए। किसी ने बोला, मैम व्यवस्था तो अच्छी लग रही है पर थोड़ा लेट है। मैंने कहा भाई साहब मैं इस व्यवस्था में नहीं हूँ। कह मैम आप, ऐसा ही लग रहा है आप ही होस्ट हैं। तो तब मैंने एक झटके मार को अपने देखा, यानी कि अगर मैं होस्ट हूँ, अब मैं देखूंगी, मैं तो पूरे दिन, मेरे तो एक हफ्ते से इसी की व्यवस्था में ही लगी हुई हूँ, मेरे को तो पता है। पर सामने वाले बंदे ने तो तुरंत कह दिया ना, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। अरे भाई तेरे को क्या पता, महीने से लगी हूँ। ये प्रकृति में जो सारे चित्र चित्र दिखाए जा रहे हैं, यानी कि जो माया जगत दिखाया जा रहा है, न जाने कितनी व्यवस्था से चल के फिर कोई चित्र आ रहा है हमारे सामने, कोई सिचुएशन आ रही है, एकदम से तो नहीं आ रही ना। पर आप एकदम से समझना चाहते हैं, अगर वो आपके अनुरूप नहीं हुई तब तो आप फिर ईश्वर को दोष देंगे ही देंगे। अगर आपके अनुरूप हो गई, मेरे अनुरूप और हो गई, तो मैं कहूंगी ईश्वर की अनंत कृपा चल रही है। जी योगी जी। अभी सिद्धांतों पे सिर्फ आपने कर्म के सिद्धांत का बताया, बाकी जी 3 रह गए। आपने नहीं, बोला मैंने ये कहा कि सिर्फ मैं 4 के बारे में बात करूंगी। मेरी ना आंख में कुछ चला गया, 1 मिनट रुको। हाँ बोलिए बोलिए आप। जी बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। योगी सर। आप म्यूट है सर, अनम्यूट करके बोलो। संतोष जी, मैं मैडम जी से ये कह रहा था कि मैंने के बातों में ना वो टॉपिक निकल जाता है। हाँ नहीं, वो मेरी आंख में ना कुछ ऐसा लगा, कुछ चला गया, इसलिए मैं जी, तो मैं यही बोले। डिस्कस कर रहा था कि भाई बाकी के 3 सिद्धांत हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, नाम ही बता देखिए दीजिए। आज सिर्फ 2-4 के बारे में, क्योंकि ना फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम 3 सिद्धांत ही लें, ज्यादा हाँ, भरे नहीं अपने आप को। ठीक है। दूसरा और तीसरे का नाम ही बता दीजिए। हाँ जी, पहला सिद्धांत है विशुद्धि का सिद्धांत। अच्छा है। विशुद्धि का सिद्धांत ये कहता है, आप मूल रूप से बिल्कुल प्योर हो, समृद्ध चेतना हो। आप मूल रूप से बिल्कुल प्योर हो, समृद्ध चेतना हो, कहीं कोई आप में जो ड्युअलिटी है ना वो नहीं है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत कहता है अर्पण का सिद्धांत, जो आप अर्पण करते हैं। क्या अर्पण करते हैं आप पूरे दिन में? कितना समय डिवोट करते हैं अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए? आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा डिवोशन जाता है ना, वो पैसे कमाने के लिए जाता है सबसे ज्यादा, या फिर शिकायतों में जाता है। अगर मेरे को बुखार है
और मेरे मालिक ने बोल दिया कि आपको ये रेनू काम करना ही करना है, मैं टैबलेट खाऊंगी और मैं जाऊंगी। मैं उस अपने शरीर की परवाह नहीं करूंगी उस समय पे, क्योंकि बुखार ये कहता है कि चुपचाप गीली पट्टी रखो पेट पे और गले पर, सर पर, और लेट जाओ। प्रकृति दूसरे मोड पे चल रही है, अपने आप को डिटॉक्स कर रही है ना। प्रकृति तो ये कह रही है, प्रकृति सिद्धांत तो देखो अब ये कह रहा है, साफ कह रहा है वो ये बात। पर आप क्या करोगे, अभी आप अपने बॉस का सिद्धांत सुनोगे, तो आप कहाँ जाओगे, आप वहीं जाओगे। माइंड को भी क्लियर है, कट जाएगा अमाउंट, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत मेरा सबसे फेवरेट है। मैं कर्म के सिद्धांत, देखो फेवरेट कैसे हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी सुनिए। कर्म का सिद्धांत कहते कर्म कर्म कर्म। मैं सोचती कितना गंदा सिद्धांत है, कितना भैड़ा सिद्धांत, मैं इसको ऐसे बोलती थी। पर जब मुझे समझ आई ना इस चीज की, कर्म का सिद्धांत सबसे ज्यादा न्याय व्यवस्था पर आधारित होता है। ये आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देता, बट एक इसमें एक वो रहती है, इसको देखने का जो हमारा दृष्टिकोण होता है ना, वो सिर्फ एक स्तर से होता है। राजा क्या नाम था जो शेष शैया पे लेटे हुए थे, सॉरी बाणों पे लेटे हुए थे, कौन थे वो, मैं भूल गई। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। ठीक है ना, वो सिर्फ एक दृष्टिकोण से देख रहे थे कि हे ठाकुर, हे नाथ, इस जन्म का तो पता नहीं मैंने कोई ऐसा कर्म किया था, तो आज तू कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तूने कुछ ना कुछ किया होगा तभी तू आज ये पा रहा है। कह रहा ऐसा मैंने क्या कर दिया, चलो मुझे अर्जुन के थ्रू ये चीज मिली, मुझे इसका गम नहीं है, पर मैं लेटा क्यों हूं आज यहाँ पे। तब उसने बोला आंखें बंद कर कर ध्यान करो और अपने पिछले जन्मों में जाओ आप। कर्म का सिद्धांत एक चीज और ये भी कहता है, जब तक आपका बैलेंस पूरा नहीं होगा ना, चाहे वो पीड़ा के रूप में ही आपसे बैलेंस करवा के जाएगा, वो छोड़ेगा तो नहीं आप, चाहे वो रेणु क्यों ना खड़ी है, चाहे वो कोई संत क्यों ना खड़ा है। कैंसर के थ्रू वो बैलेंस करके जाएगा, कोई डिजीज के थ्रू बैलेंस करके जाएगा, वो बैलेंस जरूर करेगा। जिसको हम दुख मान रहे हैं ना, टांग टूट गई, दुख हो गया, उसका ना जाने कौन सा पीड़ा का जो भारी कर्म था, सत्संग में बताते जैसे, वो वहां से कट गया। पर हम अपना दृष्टिकोण हटाते हैं तो हमें दुखी होंगे, ये भी है जी। तो कर्म का सिद्धांत तक हम रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है, लंबा हो चौथे गया। का नाम ही बता दो क्या है। अच्छा हाँ, मैं बता देती हूँ। चौथे का नाम है, क्योंकि चौथे के सिद्धांत में ना 3 पॉइंट ऐड है, तो आप ना कौन वो हो जाएंगे। चलो तो रहने दो। रेणु, एक बात बताइए, जी आप ये जो सिद्धांत बता रहे हैं ये दर्पण से लिंक कर रहे हैं, जी दैट इज ओके, लेकिन आप दर्पण को अलग से समझाओगे? जी, क्योंकि समझाओगे? दर्पण, हाँ दर्पण को अभी ऐड इसलिए नहीं कर रही मैं, क्योंकि हम दर्पण को ही समझना चाहते हैं, पर दर्पण के पीछे जो काम कर रहा है ना फैक्टर, हाँ, अगर आप उसको समझ गए ना तो दर्पण तो इजी है। समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। एक चीज आपने यहाँ पे बताई थी, न्यूरोटिक और न्यूरोसिस, जी ऊपर बताई थी ना, मानसिक द्वंद्व। जी जी जी, इसमें एक बार क्लियर करोगे थोड़ा सा? एक मिनट, मैं ना उस स्लाइड पे दोबारा जाती हूँ। ओह ठीक। हाँ जी, देखिए यही है ना। हाँ हाँ हाँ, न्यूरोटिक और न्यूरोसिस ये साइंस की लैंग्वेज है, हाँ, आई नो। ठीक है ना। हाँ और ये हिंदी लैंग्वेज क्या कह देते हैं, द्वंद्व हो रहा है, यानी कि द्वंद्व क्या आएगा, दो का धोखा, दो दृष्टिकोण अड़ गए, मेरे बेटे ने कुछ कहा मैंने कुछ कहा,
मैंने जो कुछ कहा ना, उसके लिए मेरी धारणा क्या थी, सबसे अहम इम्पोर्टेंट ये है, किसी वस्तु विशेष के प्रति मेरी अपनी धारणा क्या है। अगर आप इसमें क्लियर है ना, तो कोई द्वंद नहीं है। बस आपकी जो धारणा बना रखी है ना, वो योग के अनुसार होगी तो आपको दुख नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? योग युक्त विजतात्मा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं अगर वो योग के अनुरूप है तो वो दुख नहीं देगा। अगर जो आप कर रहे हैं वो योग के अनुसार नहीं है तो वो दुख देगा। यहाँ पे अपनी धारणाओं में सिर्फ ये चेक कर लो जी। मतलब योग के अनुसार है तो दुख नहीं होगा, योग के अनुसार नहीं है। नाउ व्हाट इज इट, मतलब योग को कैसे आप करोगे क्लियर? आध्यात्मिक स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे? तो आध्यात्मिक? हम आध्यात्मिक नहीं बोलते, हम एक ऐसा स्तर बोलते हैं जो सबके लिए एक जैसा है। आध्यात्मिकता को नहीं इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? जैसे सिद्धांत है हमारा भारतीय सिद्धांत है, अगर हम भारत में रहते हैं भारतीय सिद्धांत को हम मानेंगे, ठीक है? और विदेशी हैं तो विदेशी के सिद्धांत को मानेंगे। ये सबके लिए है फिर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक अच्छा और उदाहरण दे सकती हूँ, गुरुद्वारा का बंगला साहिब, वहां पे प्रसादा चाहे कोई अमीर लेगा चाहे कोई गरीब लेगा, वो हाथ को ऐसे ही करके लेगा, राइट, ठीक है ना? हाँ। अभी द्वंद नहीं बनेगा अमीर के लिए कि मैंने ज्यादा डोनेशन दिया है तो मैं मेरी थाली में रखा जाएगा। गुरु साहिब था ना, 51 का प्रसाद लो चाहे 5 रुपए का लो, वो एक सेम देंगे, वो सेम देंगे। तो हाँ। द्वंद खत्म, हाँ, खत्म, जो मेंटली लड़ाई थी वो खत्म। अब यहाँ पे एक हो सकता है, बस वो लाइन जो होगी ना वो लंबी छोटी हो सकती है, वो रुपीज के अकॉर्डिंग। अगर मैं 5 रुपए का कड़ा प्रसाद लेने वाली, क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा होगी 5 रुपए का कड़ा प्रसाद लेने वाले की, सॉरी 5 20 का तो लेगा कोई भी, ठीक है? हाँ, जो 1000 का लेगा शायद उसमें 2 लाइन में 1 या 2 बंदा खड़ा हो, यहाँ फर्क हो सकता है, ये फर्क हो, ये फर्क हो सकता है ना? बस आपको ये फर्क क्लियर करने हैं, इस धारणाओं को क्लियर करके चलना है। और मानसिक रोग को कैसे क्लियर करोगे? मानसिक, जब आपके द्वंद खत्म हो गए ना तो मानसिक रोग नहीं रहेंगे। तो बात फिर वही आ गई ना, एकत्व का, वननेस की भावना, वननेस आ गया, है ना? द्वंद तब तक होंगे जब तक आपकी धारणाएं आपसे क्लियर नहीं होंगी, और आपकी जो धारणाएं बनी हुई हैं वो किस बेस पे बनी हुई? यस, यस। आपने आपने ये रिकॉर्डिंग प्लीज भेज देना, एक बार दोबारा सुन लेंगे इसको अच्छे से। इस बार मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगी तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी। देखिए, जितना जितना आप, मेरा एक उद्देश्य यही है कि सभी अपनी ना जो मूल चेतना है ना उससे जुड़े, क्योंकि हम ज्यादातर द्वंद्वों में रहेंगे ना तो उस मूल चेतना से नहीं जुड़ पाएंगे। जो ध्यान का एक जो उद्देश्य है ना वो यही है, तदादष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों को दूर करते हैं तभी तो हम ध्यान में उतर पाते हैं। तभी क्या कहते हैं, तत्क्षय प्रकाशावन, कहते हैं फिर समय नहीं लगता, उसी क्षण ध्यान का जो प्रकाश है, आवरण ही तो है, मेरा ही तो आवरण है ना चढ़ा हुआ है, वो हट गया, चीजें जैसी थी वैसी दिखाई देने लग गई। इनका तो स्वभाव था, प्रकृति का तो स्वभाव है, भाई बार बार कह रहे हैं। अब चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता ले लो, दिख नहीं रहा है ना, चाहे आप कोई भी ग्रंथ ले लो, वो बार बार ये कह रहे हैं भैया देखिए प्रकृति है और प्रकृति का नहीं ये स्वरूप है, अब इससे लड़ना नहीं है आपको, ये खेल है, लाइक एक प्ले है, प्ले ग्राउंड में खड़े हो आप और इसके ये रूल है, आप रूल समझ गए, अब आप काम करो। आपको किसी कर्म में बंधने की तो है ही नहीं बात। भगवत गीता कहती है कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, कौन से कर्म? जिन कर्मों को करके संत पार पाड़ रहे हैं, कर भी रहे हैं और अपनी यात्रा को भी पूरे कर रहे हैं। तो आपकी धारणाएं क्लियर होनी चाहिए आपसे, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में अपने भीतर अपने मालिक हैं। आपको कोई भी गुरु ना रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, भाई देख
ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है ना। अब मुझे क्या करना है वो मुझे डिसाइड करना है। और ध्यान हमें इस मार्ग को समझने के लिए हमारी बुद्धि विकसित कर देता है, क्योंकि परमात्मा ये भी कहते हैं भगवत गीता में, योग के लिए जो बुद्धि होगी ना वो मैं दूंगा। ठीक है ना, योग के लिए जो बुद्धि है ना वो बुद्धि का दाता भी मैं ही हूँ। यानी कि आप स्वयं जब अपने स्वरूप से जुड़ते हैं तो यानी कि आप ही तो अपने दाता हैं। आपने सारे कंकर पत्थर हटा लिए, ये अब कंकर पत्थर की जरूरत भी है पर वो कहाँ पर किसकी कितनी है आप प्रखर हो गए, आप समझ गए। अब आप द्वंद में नहीं फंसेंगे, अब आगे चलेंगे। आप जो करना है वही करेंगे। तो आंखें बंद करते हुए आज की इस कक्षा को यही विराम देते हुए कुछ क्षण के लिए वॉइस ऑफ साइलेंस के साथ, आर्य मौन के साथ अपने आप को एक करते। लास्ट 5 सेकेंड। कभी भी एकदम से बाहर ना आए, थोड़ा समय लें। तब 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को आंखों पे रखते हुए आई एम अ डिवाइन बीइंग के साथ, इस भाव के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ नमस्कार।